हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ओएमआर शीट्स निकल चुकी हैं और आई होप आप सबने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। पंजाब का प्रॉस्पेक्टस आउट हो गया था और उसमें क्या क्या चेंजेस हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फीस कैसे इंक्रीज हो गई है। आई होप आपने सारा फीस स्ट्रक्चर देख लिया होगा। नहीं देखा तो कल की वीडियो में जाके देख लीजिए और उस हिसाब से अपना मन बना लीजिए कि कौन से कॉलेज में किस फीस स्ट्रक्चर तक आप जाना चाह रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रॉस्पेक्टस में सेकंड चेंज आया हुआ है, दैट इज चेंज नहीं कह सकते, जो एक काफ़ी कह सकते प्रॉस्पेक्टस में लाइंस चेंज हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपको ऑलरेडी अवेयरनेस है, दैट इज सर्विस बॉन्ड के बारे में। तो सर्विस बॉन्ड के बारे में पिछले प्रॉस्पेक्टस में इतनी क्लैरिटी नहीं थी जितनी इसमें लिखी हुई है। तो यहाँ कुछ लाइंस मेंशन्ड है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो 20th पॉइंट जो है वो इस पीडीएफ में मेंशन्ड है। ये तो सबसे पहले तो लाइन लिखी हुई है जो फर्स्ट पॉइंट 20th के अंदर, अ सर्विस बॉन्ड ऑफ 20 लाख shall be applicable only to the candidates admitted to the MBBS in government medical colleges under state quota seats और ऑल इंडिया कोटा सीट्स। तो सबसे पहली बात तो ये सिर्फ MBBS के बच्चों के ऊपर है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के। इसमें यहाँ अब BDS मेंशन्ड नहीं है, जबकि पिछले साल ये ऐसे डाइसी था कि BDS के ऊपर है। तो फिलहाल इसमें मेंशन नहीं है, तो ये लिखा हुआ है MBBS कोर्स के GMC के लिए ये वैलिड है एंड उसमें भी स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों के थ्रू एडमिशन लेने वाले बच्चों के ऊपर ये वैलिड है। दूसरी लाइन, एवरी सच कैंडिडेट शेल एग्जीक्यूट अ सर्विस बॉन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड फर्निश सच श्योरिटीज गारंटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए सिंपल सी बात है, इसने बोला है कि जो भी आपको सर्विस बॉन्ड के जो रियलिस्टिक फॉर्मेट पेपर्स गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाएंगे उसी फॉर्मेट में आपको ये भर के देना है एंड इसके साथ श्योरिटीज या गारंटीज उस तरीके से लगा के देनी है जो कि गवर्नमेंट द्वारा टाइम टू टाइम बताई जाएंगी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट तीसरा है द मैंडेटरी सर्विस कितनी है ये। तो स्टेट कोटा के थ्रू सीट लेने वाले के लिए ये 2 साल की है एंड जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट ले रहे हैं उनके लिए ये बॉन्ड जो है वो 1 साल का है। ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, बेसिकली उन्होंने क्या कहा है कि द सर्विस द बॉन्डेड सर्विस शेल बी रेंडेड इन सच GMCs, government hospitals, health institutions and other healthcare establishments under the government of पंजाब। यानी कि आपकी जो ड्यूटी है उस टाइम पे ये GMCs में लगाई जा सकती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगाई जा सकती है और किसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में एंड किसी भी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट में जो पंजाब सरकार के अंडर आता है वहाँ पे आपको इसमें ड्यूटी या बॉन्ड सर्विस करनी पड़ सकती है। फाइन। नेक्स्ट अगले पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने बताया है कि द गवर्नमेंट शेल हैव द अथॉरिटी टू डिटर्मिन, गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, नेचर ऑफ आपकी ड्यूटी क्या है एंड कोई भी और कंडीशन जो भी इसमें एप्लीकेबल है उसकी सारी अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है कि आपको कहाँ पोस्ट करना है और किस ड्यूटी पे आपको एज अ किस काम के लिए वहाँ पे लगाया गया है। ठीक है ना। सिक्स्थ पॉइंट है द गवर्नमेंट में पब्लिक इंटरेस्ट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द public health emergencies, epidemics, disaster, shortage of medical manpower, or other administrative exigencies, extend the period of bonded service for such duration on such terms as may be notified by the government in accordance with law and applicable policy। तो इन केस ऑफ बेसिकली इमरजेंसीज या किसी एपिडेमिक या डिजास्टर या मेडिकल मैन पावर की शॉर्टेज के टाइम पे इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है पंजाब सरकार अकॉर्डिंग टू जो भी लॉ एंड एप्लीकेबल पॉलिसी है उसके बिहाफ पे ये इसे एक्सटेंड भी कर सकती है। गवर्नमेंट हैज़ द राइट फॉर दैट। नेक्स्ट अगले पॉइंट में, सेवंथ पॉइंट में इन्होंने बोला है अगर कोई भी कैंडिडेट, एनी कैंडिडेट हु फेल्स टू ज्वाइन और कंप्लीट इट, जो भी मतलब बच्चा ये नहीं करता है तो उसे 20 लाख की पेनल्टी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग विद अदर रिकवरीज कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारे उसे फिल करने हैं जो बच्चा इस बॉन्ड पॉलिसी के तहत या तो अपनी बॉन्ड सर्विस को कंप्लीट नहीं करता है या बॉन्ड सर्विस को ज्वाइन करने से ही मना करता है। क्लियर। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट 8th लिखा हुआ है, लास्ट है बट बहुत कुछ हो चुका है इसमें अब। द सर्विस बॉन्ड शेल बी गवर्न्ड बाय द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड डीड एग्जीक्यूटेड बाय द कैंडिडेट एंड द पॉलिसीज इंस्ट्रक्टेड एंड notifications issued by the government of Punjab from time to time. The candidate shall be bound by any amendments that are made in accordance with law। यानी कि अगर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसमें कोई चेंजेस करती है तो कैंडिडेट इस बॉन्ड के प्रति ही
सरकार के साथ बाउंड है। अगर कोई भी चेंजेस आती हैं तो उसमें उसके बाद बोला नहीं जा सकता। ये बच्चा जो है, कैंडिडेट जो है, किसी भी अमेंडमेंट के लिए वो इस बॉन्ड के तहत सरकार के साथ बाउंड है। ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा इसको मैं समराइज कर देता हूँ बेसिकली। सो 20 लाख का बॉन्ड है। स्टेट कोटा की सीट वालों के लिए 2 साल की सर्विस है। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट के लिए 1 लाख की है। अगर आप ज्वाइन ही नहीं करते या फिल नहीं करते हैं या कंप्लीट नहीं करते अपना ये पीरियड, तो आपको ये पेनल्टी देनी है। आपकी ड्यूटी कहीं भी लगाई जा सकती है, किसी भी हेल्थ केयर सेंटर पे, किसी भी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट में, किसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में, मेडिकल के, या किसी भी हॉस्पिटल में लगाई जा सकती है। रूरल अर्बन कहीं भी लगाई जा सकती है। और आपको इसके लिए श्योरिटीज और गारंटीज, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 2 जो है, श्योरिटीज एंड गारंटीज। पिछले साल भी इसके ऊपर बहुत चक्कर हुआ था एंड लास्ट ईयर इसके ऊपर कुछ पेरेंट्स ने मिलके इसके ऊपर केस भी किया हुआ है। तो ये केस की पिछले 3 हियरिंग्स नहीं हुए हैं, बट लास्ट ईयर इस चीज के ऊपर स्टे मिल गया था कि श्योरिटीज और गारंटीज नहीं देनी है। ये देखो, मैंने अब तक पढ़ के सुनाया आपको कि क्या है। अब इस पे थोड़ा सा मुद्दे के ऊपर बात करते हैं कि पेरेंट्स ने लास्ट ईयर जो केस किया था वो कहाँ खड़ा है। तो लास्ट ईयर के केस में इसके ऊपर स्टे मिल गया था कि अभी किसी भी बच्चे को श्योरिटी या गारंटी जो है वो साथ में अटैच करके नहीं देनी है। लास्ट ईयर तक किसी भी बच्चे को इस 20 लाख रुपीस के अगेंस्ट में प्रॉपर्टी के पेपर्स, या कह सकते हैं कि उसका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट बना हुआ था, वो एज अ गारंटी लगाना पड़ता था जो भी बच्चा जीएमसी में एडमिशन ले रहा है। बट उस कोर्ट के ऑर्डर के स्टे के कारण श्योरिटीज या गारंटीज पिछले साल नेक्स्ट फर्दर राउंड्स में नहीं लिए गए बच्चों से। बट अब ये जो प्रॉस्पेक्टस आया है इसमें ये मेंशन्ड है कि आपको श्योरिटीज या गारंटीज साथ में प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में लगानी है, जो कि सरकार समय के हिसाब से बताती रहेगी अगर कोई भी चेंजेस भी आते हैं तो। फाइन। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं, डिसीजन मेकिंग फैक्टर बन जाता है। ठीक है ना, जब आप जीएमसी में सीट लेते हो, बिकॉज ये वाला जो बॉन्ड है वो प्राइवेट कॉलेजेस पे एप्लीकेबल नहीं है। पंजाब में जीएमसी की फीस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आप अपने नेबरिंग स्टेट हरियाणा में देखो तो उनकी जो सेमी की फीस है, हमारी गवर्नमेंट की फीस भी उससे ज़्यादा है। ठीक है ना। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाला विषय बन जाता है कि उनको ये बॉन्ड, मतलब बॉन्ड के लिए तहत गवर्नमेंट में सीट लेनी है या फिर वो प्राइवेट के लिए सोचने लग जाते हैं। तो आप डेफिनेटली एडमिशन के टाइम पे इन सब चीज़ों को कंसिडर करिएगा। ठीक है ना। तो ये है पॉइंट। फिलहाल कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो श्योरिटीज़ या गारंटीज़ हैं उनके ऊपर स्टे है। पिछले 3 बार से हेयरिंग नहीं हुई है। आप में से जो भी बच्चों का काफ़ी अच्छा स्कोर है एंड दे आर एस्पायरिंग की जीएमसी मिल सकता है, उनके लिए मैं एक ग्रुप का लिंक जो है, जो एक एंटी बॉन्ड ग्रुप करके बना हुआ है व्हाट्सएप में, उस ग्रुप का लिंक जो है मैं वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। आप ज्वाइन करिए, आपके पेरेंट्स को ज्वाइन करिए। कोई भी उसमें बेसिकली वो पेरेंट्स लीड कर रहे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी और वो केस लड़ रहे हैं। तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं एंड जो नेक्स्ट अपडेट्स हैं वो उस आप ग्रुप में आपको एज अर्ली एज पॉसिबल मिल सकती हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको किसी को भी जो जीएमसी एस्पायरिंग है वो सारे उस ग्रुप में जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। पर फिलहाल के लिए बॉन्ड पॉलिसी में इस प्रॉस्पेक्टस में काफ़ी ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन्ड आया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी की कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू।